हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एंड इंटरेस्टिंग सीरीज ऑन WD गैन। मेरे पिछले वीडियो नंबर्स लाइफ एंड स्टॉक मार्केट द इंटरेस्टिंग ट्रुथ को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया और वहीं से मुझे आइडिया आया कि आप लोगों को इस तरह के विषय बहुत ही पसंद हैं, क्यों ना इस विषय पर मैं कुछ और वीडियो बनाऊं। और तब WD गैन के बारे में मैंने और ज़्यादा रिसर्च की और ये जो सीरीज़ है इसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, जहां पर मैं उनकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ ट्रेडिंग के किस्से और उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या क्या प्रेडिक्शंस की और किस तरह वो दुनिया के महानतम ट्रेडर बने, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। तो विलियम डेल्बर्ट गैन, जिनको हम WD गैन के नाम से भी जानते हैं, का जन्म 6 जून 1878 में लुफ्किन टेक्सास में हुआ। उनके पिता का नाम सैम एच गैन और माँ का नाम सुजैन आर गैन था। उनका ज़्यादातर बचपन रुई के बड़े गोदामों के पास बीता, जहाँ पर उनके पिता काम करते थे। गैन फैमिली एक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली थी। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी और गैन को बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी और वो चाहती थी कि गैन बड़ा होकर एक पादरी बने। गैन को नहीं पता था कि वो पादरी बनेगा या नहीं, पर हाँ, उन्हें बाइबल पढ़ना कपास के खेतों में काम करने से ज़्यादा आसान लगता था। गैन हर संडे अपने परिवार के साथ चर्च जाता था, पर वहाँ पर पादरी द्वारा दिए गए बाइबल के संदेश से वह ज़्यादा सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी व्याख्या उनसे कुछ अलग थी। बाइबल पढ़ने के दौरान ही गैन ने टाइम साइकिल की खोज की और ये भी पाया कि कई इंपॉर्टेंट नंबर्स बार बार दोहराए जाते हैं और साथ में ये भी कि चांद और सितारों का भी इंसान के जीवन पर असर पड़ता है। गैन के पास गजब की फोटोग्राफिक मेमोरी थी और 21 साल की उम्र तक उन्होंने बाइबल पूरी तरह याद कर ली थी। गैन एक गिफ्टेड मैथमेटिशियन थे और ज्ञान की भूख और खुले विचार होने की वजह से उन्होंने कई विषयों पर रिसर्च की और स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी डिस्कवरीज की जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। जिस उम्र में उन्होंने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया था, उस उम्र में बच्चे तीसरी या चौथी कक्षा में ही होते हैं। हाई स्कूल के दिनों से ही गैन को विलियम डेल्बर्ट गैन की बजाय WD गैन कहलाना ज़्यादा पसंद था और यही नाम उन्होंने ताउम्र इस्तेमाल किया। थोड़ा बड़े होने पर गैन ने भी रुई के गोदामों में काम करना शुरू कर दिया और वहीं उन्हें पहली बार कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में पता चला। सन 1902 में 24 साल की उम्र में गैन ने पहली बार कॉटन में कमोडिटी ट्रेडिंग की और इसी पहले ट्रेड से गैन के अमेजिंग ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत हुई। और जैसा कि कई जगह लिखा गया कि अगले 53 साल में गैन ने लगभग $5 करोड़ मार्केट से कमाए। अगर हम गैन के एक नज़दीकी की माने तो इसमें से लगभग 1/3 पैसा गैन ने अपने लिए कमाया और बाकी 2/3 अपने क्लाइंट्स के लिए, जिनका अकाउंट गैन हैंडल करते थे। कुछ साल ट्रेडिंग करने के बाद गैन 1906 में ओक्लाहोमा सिटी चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म के लिए एज अ ब्रोकर काम किया, जहाँ पर वो खुद भी ट्रेडिंग करते थे और काफ़ी सारे क्लाइंट्स का अकाउंट भी हैंडल करते थे। और अकाउंट हैंडल करते करते ही उनका ध्यान गया कि क्यों कुछ ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल होते हैं और काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं। और उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर बिना किसी नॉलेज या स्टडी के मार्केट में एंटर करते हैं और अंत में वही सबसे ज़्यादा लूज़ करते हैं। और इसी टाइम पीरियड में गैन को भी ट्रेडिंग के दौरान काफ़ी लॉस हुआ और उन्होंने माना कि उनके ज़्यादातर ट्रेड्स होप, फियर और ग्रीड पर बेस्ड थे, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ। गैन ने इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए स्टडी शुरू की और पाया कि स्टॉक्स के बढ़ने और गिरने में एक पीरियोडिकल रेकरेंस है और यहीं से उन्होंने खोज की कि मार्केट मूवमेंट्स के पीछे एक नेचुरल लॉ ऑपरेट करता है। और इसके बाद उन्होंने अगले 10 साल तक इस नेचुरल लॉ को स्टडी किया और इसी स्टडी के चलते उन्होंने इंग्लैंड, इजिप्ट और इंडिया में भी ट्रैवल किया ताकि वो प्राचीन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से जान सकें। इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूज़ियम में उन्होंने मार्केट साइकिल्स पर गहरी रिसर्च की। इजिप्ट के मंदिरों और पिरामिड्स में रिसर्च के दौरान उन्होंने स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट बनाया और भारत में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से समझा। इन सभी सब्जेक्ट्स पर गहरी रिसर्च के बाद उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन की खोज की, जिसकी मदद से वह किसी भी स्टॉक या कमोडिटी का एक दिए गए वक्त पर एग्जैक्ट प्राइस बता सकते थे। और उन्होंने ये भी पाया कि किसी भी स्टॉक या कमोडिटी का एक अपना रेट ऑफ वाइब्रेशन होता है जो उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस तय करता है। 27 की उम्र तक आते आते WD गैन एक बहुत जाना माना नाम बन गए थे। उनके व्यूज़ को इतना सम्मान मिलता था कि डेली टैक्सेकैरियन न्यूज़पेपर में उनके कॉटन प्रेडिक्शंस पर एक स्टोरी रन की जाती थी। सन 1908 में जब गैन 30 वर्ष के हुए तो वो न्यूयॉर्क चले गए और उन्होंने वहाँ पर एक अपना ब्रोकरेज ऑफिस खोल लिया और वहाँ वे अपनी थ्योरीज़ और टेक्निक्स को मार्केट में टेस्ट करने लगे।
और उसी साल अगस्त 1908 के अंदर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मैथमेटिकल डिस्कवरी की, जिसकी वजह से वह किसी भी स्टॉक या कमोडिटी का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते थे। और ये डिस्कवरी थी द मास्टर टाइम फैक्टर। और अगले 1 साल में लोगों को ये पता चल गया कि गैन की सफलता कोई तुक्का या चांस नहीं है। किसी ने भी टाइम साइकिल्स पर इतनी गहरी रिसर्च नहीं की थी जितनी गैन ने की। गैन की लगातार बढ़ती प्रसिद्धि और सफलता को देखते हुए 1909 में रिचर्ड डी वाइकॉफ, जो कि द टिकर एंड इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट के ओनर व एडिटर थे, ने गैन को एक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया और साथ ही में कि वह उनके 1 महीने के ट्रेड को डॉक्यूमेंट कर सकें। गैन ने इस इंटरव्यू के लिए परमिशन दे दी और 25 दिन तक उनके ट्रेड्स को टिकर डाइजेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मॉनिटर किया गया। क्योंकि उन दिनों मार्केट सैटरडे को भी खुलती थी, इसलिए 25 दिन का ट्रेड हुआ और गैन ने इन 25 दिनों में 286 ट्रेड लिए, जहां पे उन्होंने कई स्टॉक्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनाई। इनमें से 264 ट्रेड्स में गैन को फ़ायदा हुआ और 22 में लॉस हुआ, जिसका मतलब था कि मोर देन 92% सक्सेस रेट था। और इन 25 दिनों में गैन ने 10 बार पैसे डबल किए, यानी कि उनको 1000% से ज़्यादा का गेन हुआ अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। इसमें इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि एक ही दिन में गैन ने एक स्टॉक के अंदर 16 बार ट्रेड लिया, जिसमें से 8 बार वो स्विंग के टॉप पर था और 8 बार स्विंग के लो पे था। यानी कि उन्होंने स्विंग हाई और स्विंग लो को बहुत ही बढ़िया से कैच किया और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन एक ही स्टॉक में बनाई। गैन इतनी आसानी से टॉप और बॉटम पिक कर रहे थे कि वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री में इस तरह के ट्रेड्स आज तक किसी ने नहीं देखे थे। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद गैन को काफ़ी पछतावा हुआ कि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए परमिशन क्यों दी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके रिजल्ट्स इस तरह पब्लिश किए जाएंगे। जैसे ही ये रिजल्ट्स टिकर मैगजीन में पब्लिश हुए, लोगों ने गैन पर सवालों की बौछार लगा दी कि उन्होंने इतनी आसानी से कैसे टॉप और बॉटम को पकड़ लिया। और उन सभी सवालों का गैन ने एक ही जवाब दिया कि उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन की मदद से ही सारी कैलकुलेशंस की थी टॉप और बॉटम को पकड़ने के लिए। अगर गैन अपने इसी मेथड से ट्रेडिंग करते रहते तो इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते, पर ऐसा करने पर वो लोगों की नज़रों में आ सकते थे। तो इसलिए गैन के सामने अभी एक दुविधा आ गई थी, या तो वो अपने सीक्रेट को लोगों के सामने उजागर करें या फिर कुछ किताबें लिखें जो कि ज्योमेट्रिक एंगल्स, मैकेनिकल ट्रेडिंग और टाइम एंड प्राइस एक्शन पर बेस्ड हो, जिससे कि लोगों का ध्यान उन किताबों की तरफ चले जाए। और इसी के चलते गैन ने ऑक्टागन चार्ट, मास्टर 12 चार्ट, हेक्सागन चार्ट, स्क्वायर ऑफ 90 और 360 डिग्री सर्कल चार्ट और इस तरह की और सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स का इजाद किया। और उसके बाद अपने ट्रेडिंग कैरियर में ज़्यादातर ट्रेड्स इस मैकेनिकल सिस्टम और नई टेक्निक्स के साथ ही किया। गैन को उस नेचुरल लॉ की समझ आ चुकी थी जो इंसानों पर लागू होते हैं, और स्टॉक मार्केट इससे बाहर नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी इंसान ही ऑपरेट करते हैं। अपने कैरियर के पीक में गैन के पास इतना पैसा था कि उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी, और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति थी जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं में थी। गैन ने अपने ऑफिस में लगभग 35 एम्प्लॉय रखे थे, जिनका काम चार्ट बनाना और गैन द्वारा दी गई डायरेक्शन पर रिसर्च करना था। इस समय तक गैन ने अपनी पब्लिकेशन सर्विसेज शुरू कर दी थी, जिसका नाम था WD गैन साइंटिफिक सर्विस, जहां पर गैन सप्लाई एंड डिमांड लेटर्स, डेली स्टॉक लेटर, ट्राई वीकली स्टॉक लेटर, इस तरह की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते थे। गैन ने कुछ बुक्स भी लिखी, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर थी द टनल थ्रू द एयर एंड 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट। इसके अलावा गैन ने उस समय में कुछ कोर्स भी ऑफर किए, जिनकी कीमत आज की डेट में अगर देखी जाए तो लगभग 25 से 50 हज़ार डॉलर तक की थी। पर इनकी किसी भी किताब या कोर्स में मास्टर टाइम फैक्टर के बारे में नहीं बताया गया, और वो आज तक एक सीक्रेट ही है। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में मैं गैन की कुछ प्रेडिक्शंस और रोचक किस्से शेयर करूंगा, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। और इस सीरीज़ के आखिरी हिस्से में हम कवर करेंगे गैन के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग टूल्स और स्ट्रेटजीज, जिसे दुनिया भर के लोग फॉलो कर रहे हैं। सो इस सीरीज़ के पार्ट 1 में इतना ही। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। आशा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।